धर्म को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। यदि हमने धर्म को नहीं जाना तो हमारा जीवन निष्फल चला जाता है। यदि हमने धर्म को नहीं जाना तो हम निश्चित ही अधर्म में फंस जाते हैं और उस अधर्म को ही हम धर्म समझने लगते हैं। आइए धर्म की कुछ परिभाषाएं देते हुए आपको धर्म का ज्ञान कराते हैं। आपने दीवारों पर, विद्यालयों में, गुरुकुलों में मोटे मोटे अक्षरों में एक वाक्य लिखा हुआ देखा होगा और वह वाक्य है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह वाक्य मनुस्मृति में भी है और महाभारत में भी है। यह बहुत छोटी सी परिभाषा है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। यदि इस अहिंसा को छोड़ दिया जाए तो फिर व्यक्ति हिंसा करने लगेगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, समाज स्थायी नहीं रह पाएगा। और यह भी संभव है कि इस हिंसा की सीमा इतनी बड़ी हो, इतनी अतिक्रमण कर जाए कि इस मानव जाति का संहार ही हो जाए। इसलिए धर्म में सबसे पहले अहिंसा को स्थान दिया गया है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। महर्षि मनु महाराज कहते हैं आचारः परमो धर्मः। आचार अर्थात हमारा जो व्यवहार है वह सबसे बड़ा धर्म होता है, क्योंकि अहिंसा भी हमारे व्यवहार में आती है। इसलिए दोनों का एक ही मतलब है। और यह आचार व्यवहार हम सीखते कहाँ से हैं? तो महर्षि दयानंद के शब्दों में सुनिए, वेद का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। उन्होंने धर्म शब्द के स्थान पर परम धर्म शब्द का प्रयोग किया है, यानी सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि वेदों से हम जो सीखते हैं वह धर्म ही होता है, वह परमात्मा की आज्ञाएं होती हैं। इसलिए वेदों में असली धर्म है। वेद की परिभाषा करते हुए महर्षि मनु लिखते हैं वेद प्रतिपादितो धर्म अधर्मस्तत् विपर्यः। अर्थात जो वेद में प्रतिपादित किया गया है, वेद में जो शिक्षाएं दी गई हैं और वेद में जो उपदेश दिए गए हैं वह धर्म है। और इसके विपरीत मनुष्य मनगढ़ंत बातों को अपने आप में धारण कर लेता है, वे सभी अधर्म हैं। महर्षि यास्क जब निघंटु शास्त्र लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा था धारयति इति धर्मः। जिसको धारण किया जाता है वह धर्म होता है, क्योंकि धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुई है। और महर्षि वेदव्यास ने लगभग इसी प्रकार की परिभाषा दी है, धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत स्ताद धारण संयुक्तम स धर्म इत निश्चयः। इसका क्या अर्थ है? धारणात् धर्म इत्याहु अर्थात जिसको धारण किया जाता है या जो धारण करने योग्य होता है उसे धर्म कहते हैं। धर्मो धारयते प्रजा, धर्म ही इस प्रजा को धारण करता है। प्रजा का मतलब सारी दुनिया को, सारे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को कौन धारण करता है? धर्म ही धारण करता है। यत स्ताद धारण संयुक्तम, और जिस वस्तु में जो धारण किया हुआ है स धर्म इत निश्चय, वह निश्चय ही धर्म है। कोई भी वस्तु जिस गुण को धारण करती है उसका नाम धर्म होता है। इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन, निर्जीव और सजीव। ये जो जड़ और चेतन है, जड़ में भी अपना धर्म होता है और चेतन पे तो धर्म होता ही होता है। जड़ों में जो धर्म स्थापित किया है वो परमात्मा ने किया है, वो स्वयं नहीं कर, क्योंकि वो चेतन नहीं है। जैसे अग्नि में उष्णता है, यह परमात्मा ने स्थापित की है। जल में शीतलता है, यह भी परमात्मा ने स्थापित की है। सूर्य में उष्णता है, यह भी परमात्मा के द्वारा स्थापित है। वनस्पतियों में जो गुण धर्म है यह भी परमात्मा के द्वारा स्थापित है। कोई भी मनुष्य या कोई भी वैज्ञानिक इन गुण धर्मों को किन्हीं वस्तुओं में स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए हमें मानना पड़ता है कि यह परमात्मा की ही स्थापित की गई है। आई बात प्राणियों की, प्राणियों में भी मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। और मनुष्य के लिए जिस धर्म का उपदेश परमात्मा ने किया है वो वेदों में है।
4 ऋषि सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनको 4 वेदों का ज्ञान दिया और वह वेद ज्ञान श्रुति के रूप में काफी समय अंतराल तक चलता रहा, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। तो असली हमारा जो धर्म है वो वेदों के अंतर्गत है। महर्षि दयानंद जब धर्म की परिभाषा करते हैं तो वो लिखते हैं कि जो पक्षपात रहित न्याय सत्य युक्त बातें हैं और असत्य का परित्याग रूपी जो आचरण है वह धर्म है, और इसके विपरीत जो कुछ भी है वह अधर्म है। तो उन्होंने बता दिया कि इसमें 3 बातें होती हैं कि न्याय और निष्पक्षता और सत्यता। 3 बातों से आवृत जो व्यवहार होता है, जिस व्यवहार में ये 3 बातें शामिल होती हैं, उस व्यवहार का नाम क्या है? धर्म है। और इस धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? सत्येन उत्पद्यते धर्मो दया दानेन वर्धते, यानी सत्य से इसकी उत्पत्ति होती है। एक प्रकार से कहा जाए तो सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। धर्म के अनेक पर्यायवाची हैं। सत्य को भी धर्म कहते हैं, कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं, आचरण को भी धर्म कहते हैं, प्रकृति को भी धर्म कहते हैं, स्वभाव को भी धर्म कहते हैं, गुण को भी धर्म कहते हैं, कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं, और जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं वह भी हमारा धर्म है। हमारी जो पशुओं से पहचान बनती है वह भी धर्म के कारण बनती है। हम अपने मन में जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि श्रद्धा में सत्य का होना आवश्यक होता है। जिस श्रद्धा में सत्य नहीं वह श्रद्धा नहीं। आस्था तो हो सकती है लेकिन उसे श्रद्धा नहीं कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि जो धारण करने योग्य व्यवहार होता है, जो धारण करने योग्य गुण होते हैं, उनको धारण करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है और धर्म का आचरण करने लगता है। आइए आजकल जितने धर्म और संप्रदाय चल रहे हैं इनके विषय में थोड़ा सा विचार करते हैं। लोग कहते हैं कि इस संसार में बहुत से धर्म हैं, इसलिए जो लोग इस बात को मानते हैं वो सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया करते हैं, और वो सर्वधर्म सम्मेलन में ये जो विभिन्न मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, इनको धर्म कहने लगते हैं। अंग्रेजी में इनको रिलीजन कहने लगते हैं। वास्तव में ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। धर्म और अधर्म का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक व्यक्ति कहता है कि मेरी बकरी अंडे देती है। दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि भाई बकरी तो कभी अंडे नहीं देती है। तो वो कहने लगा जी नहीं, हमारी बकरी तो अंडे देती है, तो हमें दिखा दो अपनी बकरी को। तो वो जब अपने घर ले गया उस व्यक्ति को तो वह दिखाने लगा, और जो देखा वह बकरी नहीं बल्कि मुर्गी थी। जब उससे पूछा गया कि तुम कहते थे हमारी बकरी अंडे देती है, तो यहाँ बकरी कहाँ है, ये तो मुर्गी है। तो उसने कहा सहज भाव से कि हमने इसी का नाम बकरी रख दिया है, यानी अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख दिया है, इसलिए हमारी बकरी अंडे देती है। सज्जनों, यह क्या है? यह तो धोखा है, यह भ्रम है, यह भ्रम में डालने वाली बात है। ये तो असत्य है। किसी वस्तु का नाम जो वेदों में जो दिया है वही नाम रखना होगा। अपनी मर्जी से यदि इस प्रकार के नाम रखेंगे तो कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा ये क्या वस्तु है। इसलिए वेदोक्त नाम ही नाम होते हैं, और मनुष्य उनका नाम बदल बदल कर कुछ का कुछ रख दे तो वह नाम नहीं होता बल्कि अधर्म ही होता है। इसलिए धर्म के नाम पर ये नाम बदल कर जो संप्रदाय चल रहे हैं ये धर्म नहीं है बल्कि अधर्म है। जैसे वह मुर्गी को बकरी बता रहा है, ऐसे ही ये लोग अधर्म को धर्म बता रहे हैं। आइए धर्म और मजहब में अंतर समझते हैं। धर्म और मजहब में क्या अंतर है? धर्म ईश्वरोक्त होता है और मजहब मानवकृत होता है। आपने जितने इतिहास में मजहबों के नाम सुने हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, मजहब है, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा चलाए हुए नहीं है। ये किसी मनुष्य के द्वारा किसी विशेष समय में चलाए गए हैं, और ये जो धर्म है किसी न किसी समय समाप्त भी होंगे।
लेकिन परमात्मा के द्वारा चलाया हुआ जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है वह कभी समाप्त नहीं होता है। इस सनातन धर्म में व्यक्ति के लिए कुछ मूल्य होते हैं, व्यक्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इन सिद्धांतों और नियमों को मानकर ही व्यक्ति आचरण करता है और उस आचरण के आधार पर समाज चलता है। यदि ये आचरण छोड़ दिया जाए तो समाज ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि यह समाज, यह प्रजा, यह दुनिया, यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी धर्म पर टिकी हुई है। तो धर्म पर टिकने का मतलब है कि मानवों का व्यवहार यदि वेदानुकूल है तब तो यह दुनिया बनी रहेगी, अन्यथा इसे समाप्त होने में आपस में लड़ाई झगड़ा करते करते एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। जैसे कुत्ते आपस में बैर रखते हैं, लड़ते रहते हैं और उनमें आपस में सामंजस्य नहीं होता, इसी प्रकार धर्म के अभाव में व्यक्ति द्वंद्व करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। इसलिए धर्म को, वेदोक्त धर्म को ही मानना चाहिए। इन मत और संप्रदायों की बातों को ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। एक बार मोनियर विलियम्स की वार्ता महर्षि दयानंद से हुई थी 1874 में, जब महर्षि दयानंद प्रवचन कर रहे थे प्राचीन काल का धर्म और उसकी उन्नति के साधन, इस विषय पर बोल रहे थे। तो मोनियर विलियम्स उनके प्रवचन को सुन रहा था और प्रवचन सुनने के बाद में उसे शंका हुई और अपनी शंका का समाधान करने के लिए महर्षि दयानंद के समक्ष खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर महर्षि से निवेदन करने लगा कि महाराज, आपने धर्म की जो व्याख्या की है वो है तो उचित, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने न ईसाई धर्म को धर्म माना है और न इस्लाम धर्म को धर्म माना है, न जैन धर्म को धर्म माना है, न बौद्ध धर्म को धर्म माना है, न सिख धर्म को धर्म माना है, न पारसी धर्म को धर्म माना है, न कैथोलिक को धर्म माना है। तो फिर ये धर्म नहीं है तो फिर क्या चीज है ये? महर्षि दयानंद बोल उठे कि यह संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय है। मोनियर विलियम्स पूछता है कि संप्रदाय में और धर्म में क्या अंतर है? तो महर्षि दयानंद कहते हैं, संप्रदाय किसी मनुष्य का चलाया हुआ होता है और यह नया भी होता है, पुराना भी होता है, लेकिन जो सनातन धर्म होता है वह मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं होता, वही असली धर्म होता है। वह परमात्मा के द्वारा सृष्टि के आदि काल में दिया हुआ धर्म होता है और धर्म पुस्तक होती है वेद। इस वेद को 4 ऋषियों के माध्यम से, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये तो ऋषियों के नाम नहीं बल्कि उनकी पदवी होती है। जब जब भी सृष्टि होती है तब इन ऋषियों के यही नाम घोषित किए जाते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो ये जो धर्म है वेदों से निकला हुआ, ये वास्तव में असली धर्म है, क्योंकि परमात्मा ने इसी धर्म को दिया था सृष्टि के आदि काल में। यदि इन संप्रदायों को हम धर्म मान लें तो इन संप्रदायों के चलने से पहले व्यक्ति दुनिया अपना काम कैसे चलाती होगी? तब भी तो धर्म की आवश्यकता थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय धर्म नहीं था। तो धर्म तो प्रारंभ से ही है। ये तो लोगों ने अपनी अज्ञानता से नए नए संप्रदाय चलाकर लोगों को भ्रमित किया है। ये संप्रदाय के सिद्धांत कभी भी व्यवहार में नहीं लाए जा सकते। महर्षि कणाद अपने वैशेषिक दर्शन में लिखते हैं, यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे लोक और परलोक की सिद्धि होती है, अर्थात लोक में सुख प्राप्त होता है, परलोक में आनंद प्राप्त होता है। ऐसे धर्म को ही धर्म कहते हैं। तो धर्म वह होता है जो इस लोक में भी हितकारी है, कल्याणकारी है और परलोक में भी कल्याणकारी है। लेकिन ये संप्रदाय या ये मजहब इस लोक में भी कोई सुख नहीं दे सकते, तो आगे परलोक में क्या सुख देंगे? मजहब और इसमें जो अंतर है, इस अंतर के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रहण करने योग्य वह धर्म है जिससे सभी का कल्याण हो। इन संप्रदायों से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो मात्र अपना संगठन बनाने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी एक मनगढ़ंत पहचान बनाने के लिए लोगों ने इसे बना लिया है। धर्म तो सबका एक ही होता है और उसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। मजहबी सिद्धांत व्यवहार में क्यों नहीं लाए जा सकते? आजकल लोग धर्म के नाम पर मजारों पर
चद्दरें चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं और उनसे मजारों से क्षमा याचना करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हमारा कल्याण करो। क्या ऐसा व्यवहार में संभव है? चद्दर चढ़ाने के बाद यदि कोई अपराधी मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होता है तो क्या इस चद्दर चढ़ाने का प्रभाव मजिस्ट्रेट पर पड़ेगा? वह उसे अवश्य ही दंड देगा। इसी प्रकार से कावड़ ढोने वाले व्यक्ति भी यह समझते हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और परमात्मा बड़ा प्रसन्न होगा और इस प्रसन्नता से हमें बड़ा लाभ होगा, परमात्मा की कृपा होगी। लेकिन क्या कोई न्यायाधीश इस बात को से सहमत होगा कि आप कावड़ लाए हो इसलिए तुम्हें छोड़ दिया जाए, इसलिए तुम्हें क्षमा कर दिया जाए? तो इसका प्रभाव व्यवहारिक जीवन में कभी नहीं आ सकता है। इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में खड़े होकर अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए अल्लाह के सामने तौबा तौबा करते हैं और तौबा करते हुए कान पकड़ते हैं, बार बार चिल्लाते हैं तौबा तौबा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा तो न्यायकारी है, इन संप्रदायों की बातों को वो क्यों मानने वाला है? उनको दंड अवश्य मिलता है, जो भी अपराध किया उसका दंड अवश्य मिलेगा। ये सब मिथ्या सिद्धांत है। इसी प्रकार से ईसाई भी कन्फेसिंग करते हैं, चर्च में खड़े होकर अपने अपराधों को बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर स्वीकार करते हैं और वो ये समझते हैं कि ईसा मसीह इन सब पापों को क्षमा करवा देंगे और हमें मुक्ति का आनंद दिलाएंगे। लेकिन यह बात भी कोरी गप है, क्योंकि ईसा मसीह तो सृष्टि के आदिकाल में थोड़ी पैदा हुए थे और न परमात्मा के वो इकलौते पुत्र थे, क्योंकि परमात्मा के तो सभी पुत्र हैं। तो ये मिथ्या बात है। इस तरह की ये संप्रदायों में लोगों ने गढ़ लिए हैं जो बिल्कुल मिथ्या है। इनको मानने से बहुत हानि होती है, समाज की बहुत हानि होती है। हमारा जो सनातन धर्म है ये कभी न नया है न कभी पुराना होता है। ये धर्म, ये जो संप्रदाय है या जो मजहब है, जब चले होंगे उस समय ये नए थे और अब काफी वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अब ये पुराने हो गए। लेकिन नए और पुराने की पता तब चलती है जब कुछ काल बीत जाए, कुछ समय बीत जाए। लेकिन सनातन धर्म के विषय में काल गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह तो अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से चलता हुआ यह सनातन धर्म अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए यह न कभी नया है और न कभी पुराना होगा। यह तो सदैव सनातन ही रहता है। न इसे हम नया कह सकते हैं न पुराना कह सकते हैं। ईसाई धर्म को चले हुए लगभग 2500 वर्ष हो गए हैं। इस्लाम धर्म को चले हुए 1500 वर्ष हो चुके हैं। जैन धर्म को चले हुए लगभग 2500-3000 हजार वर्ष के करीब हो चुके हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म है, ये कभी नए थे और आज ये पुराने हो चुके हैं। इनमें भी काल्पनिक बातें हैं। तो ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय वास्तव में धर्म नहीं है और ये न अनुकरण करने योग्य है। ये तो काल्पनिक बातों का भंडार है। इसलिए इनमें न कोई मूल्य है न कोई सिद्धांत है। बस मनगढ़ंत लोगों ने इनमें सिद्धांतों को समावेश किया है जो वेद विरुद्ध है, जो माननीय नहीं है। आजकल सनातन धर्म के नाम पर एक विशेष वर्ग में जो जिसे वो सनातनी मानते हैं अपने आप को, लेकिन वास्तव में वो सनातनी नहीं है। और मैं सीधे शब्दों में कह दूं, वह संप्रदाय अपने आप को हिंदू कहता है और कहता है कि हम सनातनी हैं। वो कैसे सनातनी है? क्योंकि वेदों में जो सनातन अर्थ है वो सदैव से जो चला आ रहा है वही तो सनातन होगा, जो सदैव से नहीं चला आ रहा और जो इस समय भी वेदों के अंदर नहीं है, उन मान्यताओं को मान लेना सनातन नहीं कहलाता है। यह तो काल्पनिक सनातन है। इसलिए काल्पनिक सनातन असली सनातन नहीं होता। हिंदू वह समुदाय है जिसमें विघटन है, जो विघटित समाज है, जो धर्म के नाम पर विघटित है, पूजा पद्धति के नाम पर विघटित है, जाति के नाम पर विघटित है। अनेक प्रकार की पूजा पद्धति हैं। इनमें शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, बिना मूर्ति पूजक भी हैं। अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग इस विघटन को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को हिंदू कहलाने का गौरव महसूस करते हैं। मैं कह रहा था असली जो धर्म है वो तो वेदों के अंदर होता है ना। आज मंदिरों में हम देखते हैं जाकर क्या हो रहा है। एक मंदिर में, गांव के मंदिर में जब हमने देखा तो वहां कुछ व्यक्ति बैठकर नशाबाजी कर रहे थे।
चिलम पी रहे थे और एक तो चिलम पीते हुए बोल रहा था, बम बम अकड़ धत्ता, फूंक दे बम्बई कलकत्ता, ऐसी आवे हरे गुण गावे, बेनुआ की पीठ पे बघेरना नजर आवे, साधो पी में संतो पी में कुंवर कन्हैया, और जो विजया की करे निंदा उसको खाए ततैया, पीना हो दाऊ दयाल ब्रज की राजा, भांग पीवे तो छन्नू पंडा के घर आजा। हमने कहा भाई ये भांग तो बुद्धि को खराब करती है, इसे मत पिया करो। तो वो क्या कहने लगा कि मूर्ख जा की बुराई करे, कहे मोह मटकाए नसाय खोटा, को बके मत एक सुनो, तुम नित्य मचावो घोटम घोटा, मिर्च की कृच मसाले को टोटा, रोके जो कोई और टोके जो कोई, तो फाड़ दे खोपड़ी मारे के सोटा, आखियन रंग गुलाबी चढ़ो, जो अंग समाए गो भंग को लोटा। ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे वाक्य उन्होंने गढ़ रखे। क्या ये कोई धार्मिक व्यक्ति हैं? ये तो समाज को बिगाड़ने वाले हैं। मंदिरों के माध्यम से, चिलम पिलाने के माध्यम से ये तो चिलम प्रशिक्षण केंद्र बन गए हैं। इसलिए इसे धर्म नहीं कहा जा सकता है। एक जगह एक शराबी मिला और उससे हमने पूछा कि भाई ये क्यों पीते हो? तो पहले उसने कहा कि राम राम जी। हमने कहा कि राम राम जी। तो वो कहने लगा आप इसके बारे में क्यों पूछते हो? अरे इसी से तो सारा धर्म चला है। हमने पूछा वह कैसे? तो वो कहने लगा ब्रांडी से ब्रह्मा बने, रम से बने राम, विस्की से विष्णु बने, ठर्रा से हनुमान। लो संभालो, जब ऐसी बात है, देवताओं की उत्पत्ति इस शराब से हुई है, तो फिर क्या कहना है ऐसे धर्म का? क्या यही सनातन धर्म है? लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं इसमें जोड़ जोड़ के इस सनातन को काल्पनिक सनातन बना के रख दिया है। इस काल्पनिक सनातन धर्म से बचो और असली धर्म को ग्रहण कीजिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। देखिए सनातन धर्म की क्या विशेषताएं होती हैं। सनातन धर्म में के 10 लक्षण होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब काशी में शास्त्रार्थ हुआ था तो यह प्रश्न पूछा था कि बताओ धर्म के कितने लक्षण हैं? तो स्वामी विशुद्धानंद कहने लगे एकमेव लक्षणम धर्मम इति। स्वामी दयानंद ने उनको फटकारा, अरे स्वामी विशुद्धानंद, अभी तो तुम ये कहते थे कि हमें सभी ग्रंथ याद हैं, कंठस्थ हैं, और तुम्हें यह भी पता नहीं है कि धर्म के कितने लक्षण होते हैं। तो विशुद्धानंद कहने लगे आप ही बताओ कितने होते हैं। तो महर्षि दयानंद महर्षि मनु का मनुस्मृति के आधार पर श्लोक रख दिया। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म वह होता है जिसमें धृति होती है, व्यक्ति के अंदर धारण करने की क्षमता होती है, धैर्य होता है। जिसके पास धैर्य नहीं है वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। और क्षमाशील होता है। धरती क्षमा दमो अस्तेयम, मन को वश में करने वाला होता है। अस्तेयम, चोरी न करने वाला होता है। शौचम, पवित्र व्यक्ति होता है। इंद्रिय निग्रह, संयमी व्यक्ति होता है। धीर विद्या, बुद्धि उसकी तीव्र होती है, बुद्धि से सही और गलत का निर्णय करने वाला होता है और विद्यावान होता है, सत्य बोलने वाला होता है। यह 10 लक्षण धर्म के होते हैं। तो वहां पर इस बात को सुनकर स्वामी विशुद्धानंद चुप हो गए, क्योंकि यह श्लोक मनुस्मृति में आज भी विद्यमान है। जो देखना चाहे उस मनुस्मृति को पढ़कर इस श्लोक को देख सकता है। महर्षि दयानंद ने जब इन 10 लक्षणों को पढ़ा तो उन्हें ध्यान आया कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रह गई है, और वह है अहिंसा। क्योंकि अहिंसा को परम धर्म सबसे पहले बताया गया, अहिंसा परमो धर्मः। इसलिए उन्होंने धर्म का ये 11वां लक्षण और बता दिया कि अहिंसा भी धर्म का लक्षण है। इस प्रकार 10 और 11 लक्षण धर्म के हो गए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यत्र ब्रूयात, एष धर्म सनातन। सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रिय सत्य बोलो, जो अच्छा लगने वाला हो। और जो सत्य अच्छा लगने वाला नहीं हो उसको मत बोलो। जैसे किसी व्यक्ति की आंख खराब है और उससे आप ये कहोगे तुम काणे हो, तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए यह अप्रिय सत्य है तो सत्य, लेकिन अप्रिय है, अच्छा लगने वाला नहीं है। ऐसे अप्रिय सत्य को हमें नहीं बोलना चाहिए। और नान्यत्रम ब्रूयात प्रियम, अर्थात जो झूठ है अगर प्रिय है तो उसे भी मत बोलो। किसी से प्रिय झूठ को बोल दो तो हो सकता है उसे हार्ट अटैक हो जाए।
इसलिए ऐसी प्रिय लगने वाली बात जो असत्य है, जो झूठ है, वह भी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन वह धर्म है जिसके आधार पर मनुष्य की पहचान होती है। क्योंकि नीतिकार लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो है तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसका अर्थ ये हुआ कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार यानी भोजन करना, पशु भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करता है। निद्रा, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। भय दोनों को ही लगता है, पशु को भी और मनुष्य को भी। और मैथुन भी दोनों ही करते हैं। इस हिसाब से दोनों में एक जैसे लक्षण हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन एक ऐसी विशेषता, धर्मेण तेषाम अधिको विशेषो, एक अधिक विशेषता जो धर्म की है, उसी के कारण मानव की पहचान होती है। वास्तव में मानव तभी बनता है जब वह सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है। अन्यथा संप्रदायों से जुड़ने वाले व्यक्ति अधार्मिक हो सकते हैं, दुष्ट हो सकते हैं, राक्षस हो सकते हैं, निशाचर हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि यदि धर्म से जुड़ना है तो हमें वेदों का पठन पाठन करना होगा। महर्षि यास्क ने धृ शब्द से धर्म शब्द की उत्पत्ति बताई है। जिसे धारण किया जाता है वह धर्म होता है। ये सामन विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भवभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। ये सामन विद्या, जिसके पास कोई विद्या नहीं है। 14 विद्या 64 कला होती हैं। ये सामन विद्या न तपो न कोई तप है, तप कहते हैं योगाभ्यास को। ये सामन विद्या न तपो न दानम, न दान करता है। ज्ञानम न शीलम, न जिसके पास ज्ञान है और न उसका व्यवहार अच्छा है, नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, और न उसमें कोई अच्छा गुण है और न वो धर्म को जानता है। ते मर्त लोके भव्यभार भूता, वे इस मर्त लोक में, वे इस पृथ्वी लोक में बाहर के समान घूमते रहते हैं और उन्हें तो पशु के समान ही मानो। ते मर्त लोके मृगाश्चरंती, वह तो पशु हैं। तो ऐसे मानवों को मानव नहीं कहा जा सकता। आजकल लोग अध्ययन भी करेंगे तो किसका करेंगे? कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। और ये भागवत वाले तो राधा राधा हर समय चिल्लाते हैं। अरे राधा राधा कहना ये कोई धर्म है क्या? और ना ही धर्म का कोई शब्द है और ना इससे कोई लाभ है। लोगों को ऐसा भ्रमित कर दिया है। यह राधा शब्द तो भागवत में भी नहीं है। फिर भागवत वाले राधा राधा क्यों कहते हैं? जब उनसे पूछा जाए तो जिसको पता है वो बता देता है कि यह ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वह भी काल्पनिक है। राधा नाम का काल्पनिक पात्र उसमें है और उस पात्र को इस भागवत के साथ में जोड़ दिया गया है। तो हमें धर्म का यदि पालन करना है तो सनातन वैदिक धर्म से जुड़िए। सनातन वैदिक धर्म से जुड़ने का आजकल एक संस्था है आर्य समाज के नाम से, जिसके सत्संग प्रति रविवार को हर शहर में, हर गांव में जहां जहां आर्य समाज स्थापित हैं वहां पर होते रहते हैं। उन सत्संगों में शामिल होकर धर्म के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सज्जनों, यदि हमने धर्म को जान लिया तो धर्म से क्या होगा? हमारी पहचान होगी, अर्थात हम मानव बनेंगे। मानव वही होता है जो वैदिक धर्म को जानता है। जो वैदिक धर्म को नहीं जानता वह तो नास्तिक ही होता है। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, जो वेद को मानता नहीं है, वेद को ठुकरा देता है, कहता है कि वेद तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है। और नास्तिको वेद निंदक, वह नास्तिक वेद का निंदक होता हुआ अधर्म का आचरण करता है, जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता और वह दुखी रहता है। देखिए, धर्म का आचरण करने से क्या लाभ होगा? मुंडकोपनिषद कहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। और मैंने सत्य जो है धर्म का पर्यायवाची बताया था। तो जहाँ वैदिक धर्म है, जहाँ वैदिक धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी हमेशा जय होगी। कहीं भी विवाद हो जाए, आक्रमण हो जाए, युद्ध हो, लड़ाई हो, उसमें धर्म के अनुयायियों की ही विजय होती है। महाभारत इसका सीधा साधा प्रमाण है। अधर्मी दुर्योधन का विनाश हुआ था, कौरव पक्ष का विनाश हुआ था। इसी तरह से रामायण काल में राक्षस
रावण का विनाश हुआ था। तो जो अधर्म का रास्ता अपनाता है उसकी हमेशा पराजय ही होती है। तो सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद का वाक्य हमेशा सार्थक होता है। इसलिए भारत सरकार ने इसको अपना राष्ट्रीय वाक्य बना दिया, सत्यमेव जयते। रुपयों पर, नोटों पर भी ये छपा हुआ रहता है। और क्या लाभ है धर्म से? यतो धर्मस्ततो जयः। महाभारत की सूक्ति है कि जहाँ धर्म होता है उसकी विजय होती है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म को मार देता है धर्म उसे मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कर्ण जब फंस गया था अर्जुन से, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समय मौका है, इसके रथ का पहिया टूट गया है, पहिया निकल गया है, वाण मार। अर्जुन कहता है कि महाराज ये तो अधर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सावधान नहीं है, इसके रथ का पहिया निकला हुआ है, पहले ये पहिया सही कर ले तब इसमें बाण मार दूंगा। श्री कृष्ण कहने लगे फिर तुम्हारे वश की बात नहीं है, ये अधर्म भी नहीं होगा, क्योंकि जिस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा था तब इन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान क्यों नहीं था। अधर्मी के साथ अधर्म से ही आचरण करना चाहिए। उठा अपना बाण, मार दे इसमें। और अर्जुन ने बाण साधा, कर्ण की तरफ सीधा बाण मारा और कर्ण मारा गया। तो मैं कहता हूं कि जो धर्म को मार देता है धर्म उसे मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि इन झूठे मत मजहब संप्रदायों इनसे बचो। लोग जो पूजा पद्धति अपना रहे हैं, कावड़ ढो रहे हैं, मजारों पर चद्दर चढ़ा रहे हैं, कोई तौबा कर रहा है, कोई कन्फेसिंग कर रहा है, कोई मुख पर पट्टी बांध के घूमता है, ये सब धर्म के लक्षण नहीं है। क्योंकि धर्म के लक्षण तो महर्षि मनु ने पहले ही लिख दिए, उनमें से एक भी लक्षण यहाँ पर घटित नहीं होता है। इसलिए यह आचरण तो अधर्म ही है। ऐसे अधर्म से बचने के लिए हमें वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, आर्य समाज के सत्संगों में शामिल होना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए।